नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलवानी की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वितरण प्रणाली सुगम हो, केंद्र पर काउंटर्स बढ़ाए जाएं और टोकन व्यवस्था सही तरीके से लागू हो। साथ ही खाद की कालाबाजारी रोकने और शिकायत आने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को एनपीके खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए और सोयाबीन फसल की क्षति का आकलन कर प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या आरवीसी 64 के माध्यम से राहत दी जाए। इसके लिए क्रॉप कटिंग कर आकलन करने के भी निर्देश दिए गए। खाद को लेकर भी चर्चा हुई है और ज़्यादा बरसात के कारण कुछ जगह सोयाबीन की फसल, तुअर की फसल, मक्के की फसल को नुकसान हुआ, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और बाकी भी जो ज्वलंत मुद्दे थे उन पर बातचीत हुई है। आज की बैठक में हमने खाद के आवंटन का काम फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री करती है, उनको भी जोड़ा था, कृषि विभाग को भी जोड़ा था, भोपाल से भी अधिकारी जोड़े थे। यहाँ खाद एनपीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डीएपी भी अब लगातार आ रहा है। रोज रैक्स प्लान है, तो लगभग रोज रैक्स आएंगी। उनमें कहाँ कितनी और ज़रूरत है उसका भी आकलन किया है। वितरण व्यवस्था कैसे ठीक हो, कई जगह डबल लाख में टोकन सिस्टम से जो खाद बचता है तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, और उस ज़्यादा भीड़ के कारण, क्योंकि एक दिन में बांटने की एक सीमा है पॉस मशीन के कारण, तो वो जितनी भी इस तरह की दिक्कतें थी उसके बारे में चर्चा करके कैसे बेहतर वितरण की व्यवस्था और हो सकती है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और किसान भाइयों को ठीक ढंग से खाद मिल पाए, इसमें प्रशासन पूरी तरह से दिन और रात एक करके प्रयत्न करेगा। रोज एक खाद का बुलेटिन भी जारी करेगा, कितना खाद आया, इतना बटा, इतना शेष है, तो वो भी किसानों को अवगत कराया जाएगा। और पूरा प्रयत्न ये होगा कि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। बाढ़ के कारण भी विशेषकर सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह मकान पूरी तरह से टूट गए थे और फसलें भी खराब हुई थी। अभी तक जो जानकारी आई, 26 मकान पूरी तरह से टूटे हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान नया देने की राशि की व्यवस्था की जाएगी। आंशिक नुकसान में भी यहाँ प्रदेश की सरकार ने किसानों के खाते में पैसा डाला है, लेकिन एक हमारी चिंता है, फसलों में अगर नुकसान हुआ तो उसका ठीक से सर्वे हो जाए। मैंने ये निर्देश दिए हैं कि सर्वे ठीक से हो, चाहे वो सोयाबीन का नुकसान हो, मक्का का नुकसान हो, अरहर का नुकसान हो, और सर्वे ठीक होगा तो हम आरबीसी 64 की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को दे पाएंगे। तो आज ये फिर से हुआ है कि एक बार फिर ये देख के सैटेलाइट सर्वे जो होता है रिमोट सेंसिंग का, उसमें सोयाबीन का नुकसान उतना नहीं आ पाता, इसलिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से भी जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करके दोनों तरह के प्रयत्न किए जाएंगे। आरबीसी 64 के अंतर्गत राज्य शासन अपनी तरफ से मदद करेगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ठीक ढंग से सर्वे होकर पहुंच जाए तो उसके अंतर्गत भी फसल बीमा योजना की राशि किसानों को मिल जाए, उस बात का प्रयत्न किया जाएगा। तो जो बहुत ज्वलंत समस्याएं थी आज उस पर चर्चा की।